2026 के लगभग 6 महीने गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे, प्रश्न आपका मन में चल रहा है। क्या जो पीड़ा कष्ट आप शनि की साढ़े साथी के प्रथम चरण में देख रहे हैं, आने वाले 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे? क्या कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला? खासकर जिनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी नहीं आई है अभी तक, उनके लिए तो ये प्रश्न अक्सर आ रहा है कि समय ऐसे ही निकल जाएगा, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, लक्ष्य नहीं मिलेगा, बहुत तरह की नेगेटिविटी। और ये समय है भी ऐसा, जब सैटर्न आपके 12th हाउस बैठ जाए और आपके चंद्रमा को ग्रिप में देना शुरू करे, पाप करते इफेक्ट देना शुरू करे, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक बढ़ ही जाता है। लीगल लिटिगेशन, झगड़े, हॉस्पिटल, इसके बिल बढ़ ही जाते हैं। समय ही ऐसा है। लेकिन नारायण ने नर से क्या कहा था? कहा है अशोचानन सोचस्तुम। तुम वो चिंता कर रहे हो, उनके बारे में चिंता कर रहे हो जो चिंता करने योग्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? गतासु न गतासूंश्च नान शोचंति पंडिता। जो बीत गया या जो आने वाला है, ये दोनों अपने कंट्रोल में नहीं है और बुद्धिमान जन इनके बारे में चिंता नहीं करते। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा था, नर से कहा था। वो नर रूप हम सब हैं, हमारे लिए कहा था। ये पंक्ति आपके लिए भी है। जो कंट्रोल से बाहर है, चिंता करना छोड़िए, बस कर्म करिए। बहुत कुछ ले करके आप आए नहीं हैं कि आपको हिसाब देना है, यहीं पर बना है, यहीं पर छूटेगा। इस भाव से आगे बढ़िए। वर्तमान समय मेष राशि का जो चल रहा है, आने वाले 6 महीनों में कुछ कमाल के इवेंट्स भी होने वाले हैं। देखा जाए, मैं डेट्स की बात करूंगा आपके साथ, क्या क्या है। शुरुआत हम करेंगे आपके इसी जुलाई से ही। जुलाई में शनि का वक्रत्व भी है। शनि की साढ़े साथी के मध्य में अगर देखा जाए, जिन लोग शनि से पीड़ित हैं या कुंडली में शनि कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए क्या होगा? शनि का वक्रत्व रिलीफ दे करके जाएगा। एग्जाम्पल के लिए शनि 6, 8, 12 घरों में हो। एग्जाम्पल के लिए कुंडली का शनि बात कर रहा हूँ मैं, वक्री हो, पहले से वक्री हो, शत्रुवत हो, नीच का हो। अब शनि का वक्रत्व वापस से आपको लॉ ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट, एक पार्टिकल जैसा था, एक पार्टिकल जैसा है, बीच का जो बॉन्ड है इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये सैटर्न जब वक्री होगा, कब होगा? 27 ऑफ जुलाई से बैठा हुआ है 12वें घर में। एक्सपेक्ट कहाँ करेगा? जब 12वें घर में है, वक्री होगा तो किधर आएगा? 11वें घर को भी देखेगा। 11वां घर आपका इनकम है और उस इनकम वाले भाव का स्वामी ये शनि स्वयं है। शनि के बगल में राहु भी है, यथा राहु तथा शनि। राहु उस घर में कंफर्टेबल भी है, लाभ वाले घर में राहु बैठा हुआ है। तो शनि का वक्रत्व राहु के साथ मिलकर के आपके इनकम में एडिशन के योग तो बनाएगा। और ये योग ज़्यादा उन पे काम करेगा जो लोगों की कुंडली में शनि कंफर्टेबल नहीं है, पीड़ित है। ठीक है, यानी आपको पीड़ित कर रहा है, ऐसे समझिए। उनके लिए शनि का वक्रत्व पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। कहाँ से है? जुलाई में है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं शनि के वक्रत्व के बाद। हालांकि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही 7 जुलाई को बुध भी मिथुन में आ रहे हैं। पुरुषार्थ, पराक्रम, कम्युनिकेशंस, ऑनलाइन, डिजिटल, सिबलिंग्स, इन सब वाले भाव के कारक, छोटी यात्राओं वाले भाव के कारक, कम्युनिकेशंस के, लेखन के भाव के कारक बुध अपनी राशि में आ रहे हैं एक लंबे समय के बाद। क्या करेंगे? पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, आपके स्किल्स को इन्हांस करेंगे, लेखन को इन्हांस करेंगे, ड्राफ्टिंग को इन्हांस करेंगे, कम्युनिकेशंस को इन्हांस करेंगे, सिबलिंग के साथ संबंध ठीक करेंगे, पुरुषार्थ पराक्रम के लिए ठीक रहेंगे, आपका फोकस बेहतर करेंगे। कब से? 7 जुलाई को इनका ट्रांजिट है। ठीक है, इसके बाद देखें ना थोड़ा सा और आगे, 3 अगस्त को मंगल मिथुन में जाएगा। मिथुन में मंगल कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन जिस भाव में जा रहा है ना ये मंगल, ये भाव मंगल का ही है, पुरुषार्थ पराक्रम का ही है। यहाँ पाप ग्रह ही काम करते हैं। ऊपर से राहु जो आपके 11th हाउस बैठा है, वो टाइम पे मंगल को देख रहा होगा, आपके 3rd हाउस को देख रहा होगा। राहु इनलार्जमेंट का कारक है, फ्रीक्वेंसी में एडिशन का कारक है। मंगल को देखेगा या मंगल के साथ युति बनाए तो मंगल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इन्हांस कर देगा। मंगल क्या है? पुरुषार्थ पराक्रम। तो यहाँ से राहु आपके पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव को देखेगा, एंगर, टेम्परामेंट बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फोकस अगर आपका ठीक रहा, यानी बुध को आपने ठीक कर लिया, उपाय करके भी और फिजिकली एक्टिविटी करके भी, तो आप ये समझिएगा ये पुरुषार्थ पराक्रम सही दिशा में सही रिजल्ट्स आपको ला सकता है, इनकम बढ़ा सकता है, लाभ दे सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो 3 सितंबर को, यानी अगस्त के बाद सितंबर में पहले ही वीक में जो शुक्र है तुला में आ रहा है। शुक्र कौन है? आपका धनेश है
और क्या है, 7th हाउस का लॉर्ड भी है, सप्तमेश है, धन का स्वामी केंद्र में आया, सप्तमेश अपने घर में गया, शादी को लेके, बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप को लेके, इनकम को लेके, फैमिली को लेके अच्छा संयोग बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 19 ऑफ सितंबर को मंगल कर्क में जाएगा। देखिए, मंगल कर्क में जाना, नीच की राशि जाना बहुत शुभ तो नहीं है, लेकिन आपके करियर के लिए मंगल कुल दीपक योग बनाएगा। साथ में ये मंगल का जो एस्पेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, चलें 4th एस्पेक्ट शादी पे है, अच्छा नहीं रहेगा, फाइट कराएगा। 7th करियर पे है, इट्स गुड। और 8th एस्पेक्ट इनकम पे है, जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, राइट। तो ऐसी स्थिति में आपके मंगल संबंधित लाभ यानी घर, गाड़ी, पैसा, खासकर एग्रीकल्चर, प्लॉट, फ्लैट, व्हीकल, इसके लाभ के योग ये बना रहा है। कब बना रहा है ये? जो लोग गाड़ी या काइंड ऑफ घर खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए ये मंगल कर्क में आएगा आपके लिए 19 ऑफ सितंबर को। ठीक है, और मंगल का गोचर 45 डेज़ का होता है, आपको पता है। तो नेक्स्ट 45 डेज़ में ये पॉसिबिलिटीज़ बना के रखेगा। और आगे बढ़ते हैं, जो कमाल का फेज़ है 31 अक्टूबर को गुरु महाराज आपके केंद्र से त्रिकोण में जाएंगे। अभी अभी यानी कि जून 1 को ही 2 जून को ही गुरु महाराज केंद्र में आ गए हैं। केंद्र में आ गए हैं का मतलब चौथे घर में आ गए हैं। यहाँ से बैठ के व्यय वाले भाव को देखते हैं, माता के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है, आपके 4th हाउस के लिए अच्छे नहीं है, स्थान हानि करते हैं जीव, ठीक है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में कलह हो सकता है, लेकिन लाभ भी देते हैं, एक्सपेंशन भी देते हैं। तो घर के पीछे, गाड़ी के पीछे, इन सब के पीछे ये पैसा खर्चा कराते हुए दिखते हैं। लेकिन गुरु की कंफर्टेबल पोजीशन होती है त्रिकोण। गुरु महाराज आपके लिए त्रिकोण में आएंगे 31 अक्टूबर के बाद, यानी कि 1 नवंबर को। ये एक कमाल का फेज़ है। और यहाँ से लेके गुरु महाराज एक लंबे समय के लिए हैं, हालांकि वापस से दिसंबर में वक्री होंगे और फिर नेक्स्ट ईयर वापस आपको ये 4th हाउस मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए तो ये आपके 5th हाउस ही जा रहे हैं, यानी कि 1 नवंबर को गुरु महाराज सिंह में जा रहे हैं। एक मज़े की बात ये है 13 नवंबर को मंगल सिंह में आएगा, जहाँ पर गुरु मंगल की युति आपके 5म भाव में है। और ये 5म भाव में ना तो गुरु शत्रुवत है ना मंगल, मित्र ग्रहों का 5म भाव में कंफर्टेबल पोजीशन में युति बनाना एक बहुत शुभ संयोग है। और खासकर जब आपका लग्नेश या राशि का लॉर्ड ही मंगल हो, ठीक है, ये स्थिति बड़ी कमाल की होने वाली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो दिसंबर के 1st वीक में क्या होगा, राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा, जहाँ पे आपके इनकम और 5th हाउस को राहु केतु ने ग्रिप में लिया हुआ है। वक्री ग्रह उल्टा चलेगा तो फिर क्या करेगा, फिर ये केंद्र को आपके ग्रिप में लेगा, यानी स्थान परिवर्तन के योग, घर बेचने या खरीदने के योग, करियर में ट्रांजिशंस के योग। राहु शनि की राशि में बुरा नहीं होता, और राहु जब करियर में आएगा तो विदेश संबंधित काम कारोबार की पॉसिबिलिटीज़ ये बढ़ाएगा। तो मेष राशि के लिए अभी भी बाकी 6 महीनों में ये ट्रांजिशंस होने बाकी हैं, जो बीत गई सो बात गई। मैं फिर से वही कहूँगा, गतासु न गतांशुंश्च न शोचन्ति पंडिता। हे पंडित व्यक्ति, हे विद्वान व्यक्ति, मत सोचो जो बीत गई। सोचना अगर है तो बस आउटलुक लेकर के आओ, एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर के आओ, और पीछे से डेटा लेके आओ, क्या गलत गया, क्या ठीक कर सकते हैं। अब अगर बात करें NLP की, ठीक है, कि ये तो इवेंट है, ये तो इवेंट है कि ऐसा 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 हो रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी। दशा कैसी है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी कि ऐसा होने की संभावना बनती है। यहाँ पे हर व्यक्ति गाड़ी नहीं खरीदेगा, हर व्यक्ति पैसा नहीं बना रहा होगा। रीज़न, हर व्यक्ति के अलग अलग डायमेंशंस है ना, अलग अलग यात्रा चल रही है सबकी, अलग अलग चल रहा है प्रारब्ध सबका। 4 बिलियन सालों की यात्रा चल रही है आपकी। चतुर्युग सहस्त्राणि दिन में का पितामह। तो अब करना क्या है इन 6 महीनों के लिए? देखिए, पहली बात तो मंगल की राशि आप हैं, पुरुषार्थ पराक्रम से अगर आप हट गए तो ना तो मंगल आपका साथ देगा ना शनि। शनि वैसे ही आपके आप पहले घर में आने वाला है। तो पहला काम, पुरुषार्थ पराक्रम पे ज़रूर ध्यान दें। दूसरा काम, चाहे कार्तिकेय की बात करें या बजरंगबली, जो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन हर व्यक्ति कर सकता है, हर स्त्री कर सकती हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब कोई भी एक विशेष कार्य को छोड़ना नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में हो कि फालतू की चीज़ें, कुछ भी, किसी भी तरह का भोग विलास मन में ऑटोमेटिक ना आ रहा हो।
सबकॉन्शियस में ना चल रहा हो, इस एक चीज़ पे कंट्रोल करना ब्रह्मचर्य है। जो विवाहित लोग हैं, ऐसा नहीं काम त्याग देना है, काम है तो है, नेसेसिटी है तो है, दाम्पत्य जीवन है तो है, लेकिन दिन रात वही चलना वही चलना वही चलना तो फिर एनर्जी खत्म हो जाएगी आपकी। इसलिए जो भी लेवल पे आप संरक्षित कर सकते हैं खुद को, करने का प्रयास करिए, ऊर्जा बिंदु को संभालने का प्रयास करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ NLP की हम बात करें तो यहाँ पर 63 डेज़ का फॉर्मूला मैं आपको दूंगा आने वाले वीडियोस में। एक सिंपल सा प्रैक्टिस मैं आपको अभी बोल देता हूँ। अपने गोल्स को लिखें, ठीक है, जो भी आप 6 महीने में चाहते हैं कि इन 6 महीने में मैं ऐसा कर लूँ, गोल्स को लिखें। और गोल्स होने चाहिए रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि आपके पास अभी 10 रुपये हैं और 6 महीने में आप लिख दें कि मुझे 500 करोड़ चाहिए। नहीं, लिखना वो है जो रियलिस्टिक हो। तो अपने गोल के हिसाब से, अपने आज के हिसाब से, अपने 6 महीने के प्लान को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको लिखिए एक पेपर पे। सुबह शाम आप डीप ब्रीदिंग करिए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करने के साथ साथ आज्ञा चक्र फोकस करिए। कैसे होगा? नाक के ये पॉइंट है ना, दोनों आंखों से एक साथ देखने का प्रयास करिए सुबह सुबह। तो डीप ब्रीदिंग आप कर रहे होंगे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे ना तो आपका यहाँ पे प्रेशर आता है, जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ प्रेशर आता है आज्ञा चक्र पे। और सेम टाइम पे आपको अपने वो गोल्स विजुअलाइज करने हैं होते हुए जो आपने उस पेपर में लिखे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस है, सुबह शाम करना है। गोल्स को लिख के सामने कहीं चिपका भी दीजिए। सबकॉन्शियस को रिमाइंडर मिलते रहना चाहिए कहाँ जाना है, रिमाइंडर मिलते रहना चाहिए, मन का भटकाव कम होता है। और विजुअलाइजेशन के साथ साथ कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी करिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब अपने आप को ये विश्वास दिलाइए, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक तो काफ़ी हो रहा है आपका, अभी भी हो रहा है, समय ही ऐसा है, दोष आपका नहीं है। ये विश्वास दिलाइए कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है, आप बेहतर कर रहे हैं। और ये बेहतर करने के लिए अपने मसल्स को ट्रेन करिएगा। मंगल क्या है? मंगल वॉरियर है, मंगल ग्रहों का सेनापति है। अब सेनापति को तो फिट रहना पड़ेगा ना। एक बहुत ज़्यादा वेट वाला व्यक्ति, उसकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, वो सेनापति नहीं बन सकता, लीड नहीं कर पाएगा, खासकर वॉर में। आप वॉर में हैं तो मंगल को ठीक करना है। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। शनि की समस्या बढ़ रही है, हर शनिवार को अपने पॉकेट से, यानी कुछ पैसा जो आपके पास हो उसमें से कुछ % ज़रूर निकालिए, चाहे 1 रुपया ही निकालिए, लेकिन हर शनिवार को कुछ पैसा निकाल के कहीं रखिए। जब वो कुछ देने लायक हो जाए वो पैसा, तो किसी गरीब के ऊपर, किसी बेजुबान के ऊपर, किसी लेबर क्लास के व्यक्ति के ऊपर या किसी के मेडिसिन के ऊपर वो पैसे खर्च कर दीजिए। शनिवार के दिन ही करिएगा, सेकेंड हाफ पे करिएगा। अगर खामखा के ट्रैवल हो रहे हैं और बार बार प्लान्स भी कैंसिल हो रहे हैं, कोई चीज़ जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, तो गणेश जी की आराधना भी करते रहिएगा। हर बुधवार के दिन गणेश जी को, बहुत सिंपल है, हरी वाली घास जिसको हम दूर्वा कहते हैं, अर्पित किया करिए। एक वैदिक दिनचर्या बनाइए, उसका पालन करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, कुछ मंत्र को चैंट करिए। नहीं कर सकते तो सुनिए, पॉजिटिविटी आती है, मन प्रसन्न रहता है, आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है बेहतर रहता है। उसके बाद आप रिचुअल्स करिए, उठिए, डीप ब्रीदिंग करिए। उसके बाद जो मैंने आपको गोल्स बनाने को बोला है वो करिए, विजुअलाइज करिए और दिन भर काम करिए। प्रायोरिटीज़ को सेट करिए, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और काम करिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणे, नियत कर्म करिए। नियत कर्म का मतलब जितना अपने आप को आप एक्सपैंड कर सकते हैं वो करने का प्रयास करिए। कहने का मतलब अगर आप 10 रुपये कमा सकते हैं तो 1 पे मत रुकिए, 10 कमाइए। और 10 कमाने का मतलब भोग में खर्चा करना नहीं होता, फिर समाज के लिए काम करिए, ठीक है। प्रज्ञा जैसे प्रज्ञावान पुरुष करते हैं वैसे करने का प्रयत्न करिए। जो कुछ है आप बेहतर बना सकते हो, ये विश्वास रखिए। सो इसी आशा के साथ, क्योंकि आशा बहुत ज़रूरी है, मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुई निराशा हर संभव वस्तु को असंभव बना देती है। तो इस आशा के साथ कि ये सारे इवेंट्स अभी होने हैं, होपलेस मत होइए, ठीक है। कर्म करते रहिए, जो कुछ मिलना है आपको मिल के ही रहेगा, लेकिन आपको उस लीग में रहना है, उस लीग पे रहना है, उस पर गाड़ी चलाते रहना है, तभी मिलेगा वो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।